मैट्रिक्स का था, मैंने बताया था 5 नंबर का है, वो कर लिया। और क्या था, LPP का ये भी डन हो चुका है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये हो गया। अब है एरिया का। एरिया सर्कल का और एलिप्स, ये दो ही हैं। पहले तो बहुत गुणे व्यवहार थे। अगर मान लेते हैं रेडियस R है सर, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई R², यही होता है ना। तो इसको हम इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे, वो लिखेगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। हालांकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुमने किया था 11वीं में, डिफरेंशिएशन के काफ़ी तुमने फार्मूले भी किए थे, वो अब की बार भी हैं। जैसे x की पावर n का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, हाँ, n नीचे और उसकी पावर में से 1 घटा देंगे। तो जैसे जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे ऐसे ही इंटीग्रेशन के भी हैं उतने ही। तो ये इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए हमने एरिया निकालना है। और इन जैसे डिफरेंशिएशन का निशान होता है d/dx, ऐसे ही एक इंटीग्रेशन का होता है ये। और जैसे विद रेस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है थोड़ा सा भी चेंज बताना, और इंटीग्रेशन जैसे नाम से ही पता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। ये छोटे छोटे से छोटा सा सैंपल लेके और उसको क्या कर देता है डिफरेंशिएशन को, फिर इंटीग्रेट का मतलब सारी चीज़ बता देता है। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इसकी मदद से आ सकता है। तो यहाँ फंक्शन का ये तो डिफरेंशिएशन था, ये fx की पावर n को हम क्या मान सकते हैं, fx, ये तो था फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या होता है फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसको ऐसे लिखते हैं, dx बता रहा है किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये है dx क्या बता रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन में क्या किया था हमने, बार बार fx को क्या रखा था, y, यही करते आए थे। फिर हमने डिफरेंशिएट किया था dy/dx। तो यहाँ भी हम fx को क्या लिख सकते हैं, y। तो नमस्ते सर। नमस्ते भाई, बहुत लेट ज्वाइन हुआ सर दान गलवाए थे सर एक बार। अच्छा, y का देखो, अब मैं शुरू से बता देता हूँ भाई। मैट्रिक्स का कर लिया हमने, LPP का 5 नंबर का ये आएगा, 5 का ये आएगा, 5 का ये आएगा, 5 का ये आएगा। तो एरिया वाला करवाओ सर आज मैं एरिया कराऊँ। एरिया 2 हैं, सर्कल का और इलिप्स का। बहुत आसान है। सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² + y² = a²। ये हमने +1 में पढ़ी थी। और इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1। ये भी हमने +1 में पढ़ी थी। तो अब हमने सिद्ध करना, इसका एरिया तो होता है, रेडियस कितना है इसका, a, तो πr² होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πa²।
और इलिप्स की आकृति जो है वो ऐसी अंडाकार आकृति होती है लंबे वाली। ये पॉइंट ये होता है ए और ये क्या होता है बी, तो इसका एरिया होता है पाई ए बी। अगर ए और बी बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा, ए गुणा ए क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा और सर्कल का रूप बना लेगा। तो ये याद भी रखना है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर, और एलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी। लेकिन इसको हमने इंटीग्रेशन की मदद से निकालना है। तो मैं बता रहा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज y की dy रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y की x के साथ बदलने की दर। ये माइन्यूट से माइन्यूट चेंज बता देती है, बड़ी चीज़ की छोटा सा बदलाव भी बता सकती है। तो डिफरेंशिएशन का उल्ट होता है इंटीग्रेशन। छोटे से छोटी चेंज से पूरी वस्तु प्राप्त की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के हमने कुछ फार्मूले याद किए थे, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ जो यूज़ होगा वो सिर्फ एक का फार्मूला यूज़ होगा। तो मैं ये भी बता रहा था कि इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है ऐसे, और dx बता रहा है किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं x के, और किसका कर रहे हैं fx का। fx को हम क्या लिखते थे y, तो y dx। एक्चुअली ये क्या है, ये ग्राफ भी खींच ले हम, ये फंक्शन है fx। तो इसका कर्व का यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ मान लेते हैं x a है, यहाँ x क्या है b है, तो ये x एक्सिस और fx के बीच का एरिया आता है क्षेत्रफल। तो क्या होता है a से b इंटीग्रेशन fx dx, इसको निकालना होता है। लेकिन यहाँ भी तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ तो दो गिनी चुनी बातें हैं वो बताऊंगा मैं, उन्हीं का प्रयोग करना है। लेकिन ये जो fx की वैल्यू कभी x की पावर n होगी, कुछ होगी, जैसे डिफरेंशिएशन में साइन x का कोस x का, ऐसा इंटीग्रेशन। लेकिन एक इंटीग्रेशन फार्मूला हमने याद रखना है किसका, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के रूट का। और ये बहुत आसान है याद रखना, x लिखेंगे पहले और रूट ऑफ ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है बेटा। तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इंटीग्रेशन होता है। कोई भी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो मान लेते इसका इंटीग्रेशन जी एक्स आया, तो हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर और लोअर को नीचे, और फिर क्या करते हैं अपर में से लोअर को घटा देते हैं। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन है रूट ऑफ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस, नमस्ते बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले हम लिखेंगे x और ये यूं का यूं, और नीचे किससे डिवाइड करेंगे 2 से, फिर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई, इसको याद रखेंगे। इस फार्मूले से दोनों का एरिया निकल जाता है, सर्कल का भी और इलिप्स का भी। तो सर्कल की जो पहली इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर।
ये जो इक्वेशन है ये हमने +1 में पढ़ी थी। इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस कितना है a। इसकी हम रफ स्केचिंग करें तो a इधर काट लो, a इधर काट लो, a इधर काट लो और a इधर काट लो और उनको मिला दो। ये पॉइंट है a,0। ये है -0,a। ये क्या आएगा -a,0 और ये क्या आएगा, ये है 0 0 ओरिजिन। तो ये एरिया है, इसका क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया जो पूछा गया क्षेत्रफल है वो इसका क्या होगा 4 गुना OAB का। पहले तो सर्कल लिखेंगे, पहला स्टेप सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा स्टेप इसका रेडियस ढूंढेंगे, जो पीछे x² + y² को छोड़ के जो जिसका स्क्वायर है a है, तो a रेडियस हमने क्या करना है x एक्सिस पे दोनों साइड और y एक्सिस पे दोनों साइड काट लेना है। तो ये पॉइंट कैसे आएंगे, ये x एक्सिस पे तो a,0, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो -a,0, ये 0,a क्योंकि y एक्सिस पे है और ये 0, -a क्योंकि नीचे की तरफ है। तो इस एरिया का क्या होगा 4 गुना है तो होगा सर्कल का एरिया। तो लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मतलब पूछा गया एरिया 4 टाइम्स ऑफ एरिया OAB। OAB क्षेत्रफल का क्या होगा 4 गुना। फिर लिखेंगे 4 टाइम्स, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, x यहाँ 0 है, यहाँ x कितना है a है, तो 0 से क्या लिखेंगे a और y इंटू dx। मैंने बताया था फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जो मैंने बताया था। अब y कहाँ से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे। इसमें से y को कैसे निकालेंगे, y एक तरफ बाकी एक तरफ, तो y² = क्या हो जाएगा, ये x² इधर आ जाएगा माइनस का और y क्या हो जाएगा वर्गमूल a² - x² का रूट। पहला स्टेप इक्वेशन लिख लो, सर्कल है तो सर्कल, इलिप्स है तो इलिप्स। दूसरा स्टेप इसको स्केच कर लो, रफ स्केचिंग जरूर होती है इसमें। स्केच हो गया। तीसरा रिक्वायर्ड एरिया लिख लो 4 टाइम्स एरिया OAB, इलिप्स में भी ऐसा ही होगा। फिर एरिया OAB में x कहाँ से कहाँ है 0 से a तक, y dx, y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी यहाँ से, ये आ गई, इसकी वैल्यू रख दें। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जो मैंने अभी बताया था, इसको रट लो x और यही एज इट इज /2 प्लस a²/2 और क्या लिखेंगे sin इनवर्स xy और ऊपर लिमिट क्या लिखेंगे a और नीचे क्या लिखेंगे 0। तो एक बार पूरे में a रखना है, एक बार 0। a² - a²/2 a²/2 sin इनवर्स a/a और 0 रखेंगे तो 0 a² - 0² और -a²/2 sin इनवर्स 0/a।
पहला स्टेप था इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा स्केचिंग करेंगे, स्केचिंग भी आसान है, तीसरा रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे 4 टाइम्स एरिया हो ए बी, 0 से ए और वाई डी एक्स, 0 से ए था ये, वाई की वैल्यू रख दी। अब ये इंटीग्रेशन याद रखना है, तो इंटीग्रेशन ये पहले यस बोलेगा, इसको क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसको ही बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। पहले मैं बोल देता हूँ कैसे बोलना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बोल बेटा एक बार। यह सारी आवाज मेरी? यस सर। हाँ बता भाई। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अरे बोलन किसान, ये तो धान गलवा गया था हैं? धान की बोरी ठा ले तू हाँ सर। पूरी न सिर पर धर ले जा। पूरी दजी की बड़ उठा करती उसकी। अच्छा मतलब सिर पर बड़े तसड़े मंगलो। सिर पर कितना बोझ धर के चाल सके? 50 सर। कट्टा उठाओ फिर तो बोरी ना उठी। चलो बता बेटा। देख लो। हाँ मेरी गैल बोल एक बार। रूट ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स -1 है। इनवर्स है भाई वो एक्स बाई है। समझ गए सर। एक्स बाई। ठीक है अब प्रियंका बोलेगी। इंटीग्रेशन ऑफ प्रियंका आ रही आवाज बेटा? संचित आगरी सर। हाँ यस सर। संचित बोल बेटा क्या होगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में ए स्क्वायर बाय में 2 साइन -1 एक्स बाय में ए। हाँ बाई में 2 नहीं बोला यार, बाई 2 बोल बस, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये -1 नहीं है, साइन इनवर्स का निशान है, यो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है साइन इन। ओके सर। प्रियंका योगिता यस सर। हाँ बोल बेटा। सर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 एक्स बाय ए डिवाइडेड बाय एक्स बाई ए ही है बस बेटा, बस एक्सेलेंट बेटा। प्रियंका निशा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। वेरी गुड बेटा। प्रियंका सर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx is equal to x under root a square
upon 2 plus a square upon 2 sin inverse x upon a प्लस ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 बोल रही है, चलो ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई। राधा सर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। गुड। सोनिया सोनिया है कि नहीं है? सर उसका आवाज का नहीं चलता। ना बेटा, सर उसका आवाज का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, उसने चलो ऑन नहीं करा होगा या नहीं हुआ होगा उससे। देखो बेटा, इसके स्टेप आई अगेन रिपीट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखेंगे। रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से रेडियस से सर्कल की स्केचिंग हो जाएगी। स्केचिंग होने के बाद चारों पॉइंट्स लिखेंगे। एलिप्स में भी ऐसा ही करेंगे। फिर इस एरिया का 4 गुना रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी। इंटीग्रेशन हो जाएगा इस एक्स से लेकर इस एक्स तक 0 से ए वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू किससे निकलेगी? सर्कल से। इलिप्स की इलिप्स मत लकड़ेगी। तो वाई स्क्वायर एक तरफ, एक्स स्क्वायर इधर आए घट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्या हो गया? रूट ऑफ। तो इसका इंटीग्रेशन करना था। ये इंटीग्रेशन तुमने अभी याद किया है। अब एक बार x की जगह पूरे में a रखेंगे। x यहाँ था, यहाँ था और यहाँ था, रख दिया। फिर 0 रखेंगे, माइनस भी कर देंगे इनको। 0 0 और ये 0, बस आंसर आ गया। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। ये बचेगा, ये भी 0, ये भी 0। क्या बचा? ए स्क्वायर बाई 2 और ए से कट गया, साइन इनवर्स 1 बच गया। अब साइन वाली लाइन में एक वैल्यू किसकी होती है? साइन वाली लाइन में टेबल नहीं है याद? साइन 0 0, यस सर। साइन 1 कहाँ एक वैल्यू किस पे होती है? 90 पे। ये टेबल का नहीं बेरा तुमने। 0 30 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और ये क्या होता है? 1 होता है। ये पाई बाई 2 पे होता है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे पाई बाई 2। रेडियन में 90 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 2, क्योंकि पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं बदलने के लिए। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, तो कितना उत्तर आ गया? पाई ए स्क्वायर। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक फार्मूला याद करना था। पहले सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, ए को निकालेंगे। ए चारों एक्सिस पे लिख लेना है। पॉइंट्स को लिख लेंगे। फिर उसके बाद बेटा रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी 4 और 0 से ए वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू उससे निकाल लेंगे। इसमें रखने के बाद ये फार्मूला, फिर आंसर। इलिप्स का और देख लो। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे तुमने देखना है कि ए क्या है और बी क्या है, और क्या बनाना है तुमने? इलिप्स। अगर ए ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं 6 का स्क्वायर यहाँ 4 का स्क्वायर होता, ये लंबे वाली इलिप्स बनेगी। हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं उसको, खड़ी बोलते हैं। तो ये a, 0 इधर क्या आएगा? -a, 0। ऊपर क्या आएगा? इसमें 0, a नहीं आएगा, b आएगा। फर्क इतना इलिप्स हो हमारे इसमें। यहाँ क्या आएगा? 0, और इसको मिला के उसी तरह से इसका क्या होगा?
4 गुना ओ ए बी। रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी। 4 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, ये ओरिजिन है 0 0, 0 से ए और y इंटू में dx। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वाई स्क्वेयर बटे में बी स्क्वेयर एक तरफ, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटे में ए स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर। यहाँ एक मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर हो गया यहाँ पे बी स्क्वेयर बटे में ए स्क्वेयर और ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस, तो y आ जाएगा। अब रूट लेंगे तो b बाई ए और रूट ऑफ क्या किया फिर देख लो, ये वाली टर्म एक तरफ करेंगे, ये पूरी की पूरी इधर आके घट जाएगी, फिर ए स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे था ना ऊपर आएगा, तो बी स्क्वेयर बटा ए स्क्वेयर मैंने इकट्ठा लिख दिया, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और बी बाई ए बाहर लिखा जा सकता है कांस्टेंट से, कांस्टेंट है ना ये। तो अब ये क्वेश्चन क्या रहेगा, वाई तो रहेगा जो पहले किया था, इसका इंटीग्रेशन याद होना चाहिए क्या होता है, यस एक्स साथ ही इसके लिख दो बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। उसी तरह से एक बार क्या रखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 और साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस 0 ए स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई 2 और साइन इनवर्स 0 बाई, तो ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर, ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या, ए स्क्वेयर बाई 2 और साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, 4 से 4 कट गया, एक कट गया, तो उत्तर आ गया पाई ए बी, यही उत्तर आना था इसका। ठीक है बेटा, पहले इलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ नोट डाउन करेंगे ए क्या आया बी क्या आया, उनको एक्स एक्सिस पे और एक्स के नीचे एक्स एक्सिस पे, वाई के नीचे वाई एक्सिस पे पॉइंट ले लेंगे, ओ ए बी लिख लेंगे हैं। रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी और 4 टाइम्स 0 से ए, एक्स कहाँ से कहाँ है 0 से ए, वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इधर रहेगा, ये इधर आके घट जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर को ऊपर ले गए, ये वैल्यू यहाँ रख दी। फिर इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन याद कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आएगा 5 नंबर का, या तो सर्कल का आएगा या एलिप्स का। अब की बार आया हुआ था 4x स्क्वेयर, कहाँ है वो, ये रहा 9x स्क्वेयर, यहीं कर लेते हैं, 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 36 से भाग करेंगे पहले इसको,
एक हो गया, ये कितने पकड़ गया, एक्स स्क्वेयर बटे में 4 और वाई स्क्वेयर बटे में, अब कंप्लीट स्क्वेयर लिख लो किसका होगा नीचे, एक्स स्क्वेयर बटे में 2 का स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बटे में, यो ए है यो बी है, उत्तर आएगा पाई ए बी, यानी कि 3 दूनी 6 पाई उत्तर होगा। तो अब मैंने बताया था एलिप्स को कैसे लिखेंगे, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे एक्स बड़ा नीचे 2,0, ये क्या होगा इधर, उधर क्या होगा 0,3, और ये क्या होगा नीचे 0,-3। ये एलिप्स है वर्टिकल खड़ी, क्योंकि y के नीचे वाला बड़ा है, काम वही है ओ ए बी। इस एरिया रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी, 4 टाइम्स 0 से और 2 इंटीग्रेशन, और y dx, y कैसे आएगा, y स्क्वेयर बटे में 3 स्क्वेयर बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटे में 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटे में 2 स्क्वेयर हो जाएगा ये, और y स्क्वेयर बराबर है 3 स्क्वेयर बटे में 2 स्क्वेयर और 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो y आ जाएगा बेटा 3/2 रूट ऑफ 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तीन बटा दो भी बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 पे कट गया तो कितना हो गया 6 बार। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ये है, तो x इंटू 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटे में 2 प्लस ए स्क्वेयर क्या है 2 स्क्वेयर साइन इनवर्स x बटे में 2। तो 2 रखेंगे एक बार, 2 गुणा में 2 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर साइन इनवर्स 2/2, और 0 रखेंगे तो दोनों क्या होंगे, वो 0 ही होंगे, ये भी 0 हो गया। उत्तर क्या आ गया 6 गुणा में 4/2, और ये 1 पे हो गया ना, तो साइन इनवर्स 1 के उत्तर होता है π/2, तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, कितना उत्तर आ गया 6 पाई। वैसे भी कितना आना था 6 पाई। तो बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर ये भी आ सकता है ए बी के रूप में, और ऐसी संख्या के रूप में भी आ सकता है। तो एक्स एक्सिस के नीचे जो पॉइंट है बेटा वो लिख लो, वाई एक्सिस के नीचे पॉइंट है वो लिख लो, इलिप्स आ जाएगी, कोऑर्डिनेट लिख लो, ओ ए बी लिख लो, और 0 से ए हो तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, यहाँ बी बाई ए आएगा। इसको अलग से दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती, सीधा भी याद रख सकते हैं, और इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन करने हैं, तुमने दोनों एग्जाम्पल हैं तुम्हारी मैथ में, तो वो कर लेना बेटा।